हेलो स्टूडेंट, आज हम नई पंक्ति जिसका नाम है माई हेवन, ये क्लास 12 की 8वीं हमारी पोएम है माई हेवन, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने रिटन किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो लाइफ स्पेन है वो 1861 से 1941 तक रहा है। माई हेवन जैसा कि टाइटल है मेरा स्वर्ग। मेरा स्वर्ग से मतलब मेरा भारत। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस कविता के माध्यम से यह दर्शाया है कि हमारा जो देश है वो भविष्य में कैसा हो। जैसा कि आपको पता है, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था और रविन्द्रनाथ टैगोर की जो मृत्यु हो गई थी वो 1941 में हो गई थी। उस समय हमारा देश गुलाम था। तो उन्होंने जो सपने देखे थे अपने देश के लिए और अपने देश के लोगों के लिए, वो इस कविता के माध्यम से उन्होंने उजागर किया है। तो आइए हम पंक्ति वाइज एक एक लाइन का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कुछ स्वप्न अपने देश के लिए लिखा है। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. Where माने जहां, the mind मस्तिष्क, is without fear बिना भय के हो, जहां मस्तिष्क अथवा मन बिना भय के हो, and the head और जहां सिर is held high गर्व से ऊंचे हो। ठीक है, जहां सिर गर्व से ऊंचे हो। Where knowledge is free और जहां ज्ञान स्वतंत्रता से मिलता हो। जब हमारा देश गुलाम था उस समय ना तो हम आजादी से रह रहे थे, ना हमारे सिर जो थे वो गर्व से ऊंचे थे और शिक्षा भी हमें स्वतंत्र रूप से नहीं दी जा रही थी। लेकिन अब जो उन्होंने सपने उस टाइम देखे थे वो सपने पूरे हो चुके हैं। इस पंक्ति से हमें पता चलता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो ये स्वप्न देखा था उसको अब हम पूरा कर चुके हैं। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where माने जहां, the world माने यह संसार, has not been broken up मतलब नहीं बटा हो, into fragments मतलब टुकड़ों में, by narrow domestic walls जो हमारी पतली डोमेस्टिक वॉल्स हैं, जो घरेलू दीवारें हैं, उनमें ना बटा हो। इस लाइन से ये मतलब है जहां हमारा संसार बटा हुआ नहीं हो। फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल से यहाँ तात्पर्य है जाति पात, भेदभाव, धर्म और रंग रूप, इसमें हमारा देश, हमारा संसार नहीं बटा हुआ हो। Where words come out from the depth of truth. Where माने जहां, वर्ड्स माने शब्द, कम माने निकलते हो, कम आउट माने निकलते हो, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ सच की गहराई से, जहां शब्द सच की गहराई से बाहर निकलते हैं। Where tireless striving stretches its arms towards perfection. Where माने जहां, टायरलेस बिना थके, स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस मतलब संघर्ष करने वाले हों, स्ट्रेचेस फैले रहें, इट्स आर्म्स उनकी भुजाएं, टुवर्ड्स परफेक्शन पूर्णता को प्राप्त करने के लिए। अर्थात इस पंक्ति से तात्पर्य यह है जहां हमारे देश के लोग की भुजाएं हमेशा पूर्णता को प्राप्त करने के लिए बिना थके संघर्ष करती रहे। मतलब हमारे जो लोग हैं देश के, वो पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हमेशा बिना थके संघर्ष करते रहे। ऐसा हमारा देश हो। Where the clear streams of reason has not lost its way.
into the dreary desert sand of dead habit. Where माने जहां, द क्लियर स्ट्रीम मतलब स्वच्छ धारा, ऑफ रीजन तर्क की, मतलब जो तर्कशील व्यक्ति होना चाहिए, मतलब स्वच्छ एक तर्क शक्ति होनी चाहिए, हैज नॉट लॉस्ट नहीं खोया हो, जहां हमारे जो लोग हैं देश के वो स्पष्ट तर्क शक्ति देने वाले हों, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे उससे भटके हुए ना हो, इनटू द ड्रीरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, वही जो पुरानी आदतें हैं, डेड हैबिट से मतलब है पुरानी आदतें, द ड्रीरी डेजर्ट सैंड से मतलब है जो मरुस्थल है, ठीक है, डेजर्ट सैंड्स, सॉरी ड्रीरी डेजर्ट सैंड्स, इसका मतलब है सूखा साखा मरुस्थल, ठीक है। जिस प्रकार मरुस्थल में कोई भी पेड़ पौधा नहीं होता है, ठीक है, वही हमारी जो मरी हुई जो आदतें हैं, कहने का मतलब जो हमारी पुरानी आदतें हैं, जो आकांक्षाएं हैं, ठीक है, उस रेगिस्तान रूपी बालू की तरह, ठीक है, हमारी जो स्पष्ट तर्क शक्ति है वो खोई हुई ना हो, ठीक है। आई थिंक आप इन दो लाइनों को समझ चुके होंगे और मैं एक बार फिर से इन दो लाइनों को समझाने का प्रयास करूंगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहा है कि लोग हमारे भारत के स्पष्ट सोच रखने वाले हों, वो भटके हुए ना हो, किसकी तरह, जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जो हमारे पुराने विचार हैं, ठीक है, किसकी तरह, उसी मरुस्थल की तरह, उसी सूखे और बेजान मरुस्थल की तरह हमारे विचार ना हो, मतलब पुरानी आदतों में हम ना गड़े हुए हों, हमारी जो स्पष्ट सोच रखने वाले व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है, ऐसा उन्होंने स्वप्न देखा था। Where the mind is led forward by the into ever widening thought and action. Where माने जहां, the mind माने मस्तिष्क, is led forward हमेशा अग्रसर रहे, by the से मतलब जो भगवान के द्वारा हमेशा विकसित होने वाले विचार और कार्य हैं, भगवान के द्वारा हमेशा विकसित होने वाले विचार और कार्य हैं, ऐसा हमारा मस्तिष्क अग्रसर होना चाहिए। Into that heaven of freedom, into that heaven of freedom, स्वतंत्रता का स्वर्ग हो, तो वो कहते हैं आगे कवि इस लाइन में कहते हैं कि माय फादर, मेरे पिता, मेरे ईश्वर, मेरा जो स्वर्ग हो वो स्वतंत्रता रूपी हो, लेट माय कंट्री अवर, और मेरा देश हमेशा अग्रसर हो, मतलब जाग जाए और हमेशा आगे बढ़े और मतलब इस गुलामी के बंधनों से उठ खड़ा हो, ऐसा हमारा देश है, ठीक है। तो आई थिंक आप इन पंक्तियों से ये समझ चुके होंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर अपने देश और अपने देश के लोगों से बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे, और जैसा उन्होंने सपना 1941 में जैसे इनकी मृत्यु हुई थी, उससे पहले ही ये कविता लिखी होगी, तो जैसा उन्होंने जो सपना अपने देश के लिए देखा था और इन पंक्तियों में वर्णन किया है, शायद आज हम उन सभी सपनों को पूरा कर पाए हैं। तो आप इस पंक्ति को 2 या 3 बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको नई कविता द पासिंग ऑफ अर्थर, जिसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने रिटन किया है, इनका लाइफ स्पेन 1809 टू 1892 तक रहा है। जैसा कि टाइटल है द पासिंग ऑफ अर्थर, इसका हिंदी होता है, अर्थर से मतलब है, अर्थर एक राजा थे, उनका गुजरना, अब उनका समय गुजर रहा है, मतलब राजा अर्थर का गुजरना, यहां से मतलब ये है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इस टाइटल को दिया है, लिखा है उन्होंने। तो इस कविता के माध्यम से यह बताया गया है कि राजा
अर्थर ने एक नाइटहुड राउंड टेबल, एक संस्था मान लो, उसकी उन्होंने संरचना की थी, जिसमें राजा अर्थर ने उस नाइटहुड राउंड टेबल में अपने योद्धाओं को रखा था और वो योद्धा जो कमजोर वर्ग के लोग थे उनको सहायता पहुंचाना था। जिन राजाओं ने कैदी बनाकर उन मासूम लोगों को अपनी जेलों में बंद करा लिया था, उनके चंगुल से छुड़ाने के लिए राजा अर्थर ने अपने सेनापति विदिवर के द्वारा एक राउंड टेबल नाइटहुड संस्था स्थापित की थी, जिसके माध्यम से उन्होंने जो गरीब मजदूर थे जिनको चंगुल में अन्य राजाओं ने फंसा लिया था उनको छुड़ाना था। लेकिन अब राजा अर्थर गुजरने वाले हैं, क्योंकि समय एक दिन सभी का गुजरता है। राजा अर्थर का भी अब समय आ गया है जाने का इस दुनिया से, बुजुर्ग हो चुके हैं। लेकिन जो उनका मंत्री विदिवर है, जिसने बहुत सराहनीय काम किए थे राजा अर्थर के द्वारा उनके संरक्षण में, वो बहुत दुखी होता है। जब राजा चला जाता है तो वो बहुत दुखी होता है। तो वो राजा अर्थर से क्या कहता है, ये सब चीजें इस चीज में ये पंक्तियों के माध्यम से बोला है। राजा ने समझाया है, अर्थर ने समझाया है विदिवर को, ठीक है, और क्या कुछ समझाया है वो इन पंक्तियों के माध्यम से हम बताते हैं। एंड स्लोली आंसर्ड अर्थर फ्रॉम द बार्ज, एंड स्लोली आंसर्ड अर्थर फ्रॉम द बार्ज। बार्ज मीन्स होती है नाव से, बार्ज मीन्स होता है नाव से। राजा अर्थर ने आंसर्ड उत्तर दिया, स्लोली माने धीरे। किसको उत्तर दिया? विदिवर को। जो उनका मंत्री विदिवर था, उनका सबसे खास, उसको उत्तर दिया धीरे से। और क्या बोला? द ओल्डर ऑर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू। द ओल्डर ऑर्डर, जो पुरानी प्रणाली है, ओल्डर मीन्स होता है पुरानी और ऑर्डर मीन्स होता है प्रणाली, चेंज बदलती है, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और उसके स्थान पर नई प्रणाली आती है। इस पंक्ति के माध्यम से यह बताया है राजा अर्थर ने कि हमारे समय में ये प्रणाली चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कोई भी प्रणाली हो, कोई भी हम नियम कानून चलाते हो, वो अपने समय की सबसे खास होते हुए भी जब समय बदलता है तो उस प्रणाली को भी बदलना पड़ता है। तो वही उन्होंने कहा है कि जो पुरानी प्रणाली है वो बदलती है और उसके स्थान पर नई प्रणाली आती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और ईश्वर पूरी कर लेता है हिमसेल्फ, स्वयं, इन मैनी वेज, कई तरीकों से। मतलब फुलफिल्स, ईश्वर जो होता है उस कमी को पूरी कर लेता है कई तरीकों से, ठीक है। कहने का मतलब है जब कोई पुरानी प्रणाली पे नई प्रणाली बदलती है तो जो भगवान होता है वो स्वयं कई तरीकों से उसको पूरा कर लेता है, उस कमी को पूरा कर लेता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। लेस्ट, ताकि, वन गुड कस्टम, ताकि एक अच्छी प्रथा, शुड करप्ट द वर्ल्ड, इस संसार को नष्ट ना कर दे। कितनी भी अच्छी प्रथा क्यों ना हो पुरानी, अगर हम उसको ज्यादा लंबे समय तक रखते हैं तो हो सकता है कि वो आने वाले समाज में, जो हमारा नया समाज है, उसमें उस समाज को वो करप्ट कर दे, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें क्या कर, जो हमारे उस जमाने की जो अच्छी प्रथा थी, ठीक है, वो संसार को नष्ट कर सकती है।
इसीलिए हमें उस प्रणाली को बदलना पड़ता है। आगे बताते हैं कि कंफोर्ट दाई सेल्फ, व्हाट कंफोर्ट इज इन मी। कंफोर्ट दाई सेल्फ, तुम स्वयं में सांत्वना ढूंढो। सांत्वना, कंफोर्ट, तुम स्वयं में सांत्वना ढूंढो। व्हाट कंफोर्ट इज इन मी, तुम मुझ में क्या सांत्वना खोजते हो, तुम मुझ में क्या सांत्वना देखते हो, तुम अपने अंदर स्वयं में सांत्वना पाओ। जब राजा अर्थर जा रहे हैं बिछड़कर उस विधिवर से, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया है कि मैं तुम्हारे अनुसार तो चला था, लेकिन अब जो तुम्हारे स्थान पर नया राजा आएगा, मैं उसका साथ दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, वो कौन सी प्रणाली से, कौन से नियम कानून से काम करेगा। तो अब वो हड़बड़ा सा गया है। तो उसके हड़बड़ाहट को दूर करने के लिए राजा अर्थर कहते हैं कि तुम अपने स्वयं के अंदर सांत्वना पाओ, तुम मुझ में क्या सांत्वना खोजते हो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने तो अपना जीवन जी लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ मुझे करना था वो मैंने कर लिया है। मतलब मैंने तो अपना जो जिंदगी थी वो मैंने कर ली है, और मैंने अपना जीवन भी जी लिया है। जो मुझे कार्य करना था वो मैंने कार्य भी कर लिया है। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, अब मे ही विद इन हिमसेल्फ, अब मैं स्वयं प्योर करना चाहता हूं अपने आप को। जो भी मुझसे गलतियां हो गई हैं, अब मैं अपने आप को स्वयं को शुद्ध करना चाहता हूं। ठीक है, अर्थर कहते हैं कि अब मैं स्वयं को क्या करना चाहता हूं, शुद्ध करना चाहता हूं। बट दाऊ, लेकिन तुम, इफ दाऊ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम कभी नहीं देख पाओ मेरा चेहरा फिर से, अगर तुम फिर से मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाओ, ठीक है, तो प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर राउट बाई प्रेयर, ठीक है। अभी अर्थर आगे और कहते हैं कि मोर थिंग्स आर राउट बाई प्रेयर, कि बहुत सी चीजें प्रार्थना के द्वारा पूरी की जा सकती हैं। बहुत सी चीजें हैं जो प्रार्थना के द्वारा पूरी की जा सकती हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, और ऐसी चीजें पूरी की जा सकती हैं प्रार्थना से जो संसार में ऐसा स्वप्न न देखा हो, इस संसार में तुमने स्वप्न में भी नहीं देखा हो, वो चीजें भी प्रार्थना के द्वारा पूरी की जा सकती हैं। Therefore, जहां let the voice rise a like fountain for me night and day, ठीक है, क्योंकि जो वो प्रार्थना की आवाज होती है, ये जो तेरी आवाज होगी प्रार्थना की, rise like, वो उठेगी, like a fountain, उस फव्वारे की तरह, for me, मेरे लिए, night and day, दिन और रात। अगर तुम भगवान से प्रार्थना करोगे मेरे लिए, तो वो जो आवाज है प्रार्थना की, वो उसी समान उठेगी जैसे कि एक फव्वारे का जो जल होता है वो हमेशा रात और दिन उठता रहता है, उसी तरीके से प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचेगी। फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप और गॉड्स, ठीक है, फॉर व्हाट आर मैन बेटर, ठीक है, वो लोग जो भेड़ बकरियों के समान, ठीक है, वो भेड़ बकरियों से भी बढ़कर हैं, भेड़ बकरियों से भी बढ़कर हैं वे लोग। कौन से लोग? दैट नॉरिश ए ब्लाइंड लाइफ, जो कि अपना अंधा जीवन व्यतीत करते हैं विद इन द ब्रेन, मस्तिष्क पाकर के भी, वे लोग जो मस्तिष्क पाकर के भी अपना अंधा जीवन, नॉरिश माने व्यतीत करते हैं, वे भेड़ बकरियों से भी बढ़कर होते हैं। इफ, यह जानते हुए, इफ, ठीक है, जैसा कि नोइंग गॉड, जानते हुए कि ईश्वर है, ये वो लोग जानते हैं कि ईश्वर है, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, लेकिन उन लोगों के हाथ जो होते हैं वो प्रार्थना के लिए नहीं होते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं वो भगवान की, और वो जानते हैं कि ईश्वर होता है। बोथ फॉर देमसेल्फ, ना तो स्वयं के लिए प्रार्थना करते हैं उनके ईश्वर से कि अपने लिए ही कुछ मांग लें,
एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, और ना ही वो अपने मित्रों के लिए हाथ उठाते हैं। मतलब ना वो अपने मित्रों के लिए पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक है, जिन्हें वो अपना मित्र कहते हैं, ना तो उनके लिए उनके प्रार्थना के हाथ उठते हैं और ना स्वयं के लिए। फॉर सो द होल राउंड, फॉर सो, और इसीलिए द होल राउंड अर्थ, जो संपूर्ण गोलाकार पृथ्वी है, इज एवरी वे, वो प्रत्येक तरीके से बाउंड माने बंधी हुई है, बाय गोल्ड चेन्स, एक सोने की जंजीर से। ये जो पृथ्वी है हमारी, वो एक सोने की जंजीर से बंधी हुई है। अबाउट द फीट ऑफ गॉड, लेकिन वो जंजीर कहां जाती है? प्रभु के चरणों में जाती है। मतलब ये जो पृथ्वी है उसमें प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जानवर, जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है, वो संपूर्ण पृथ्वी एक सोने की जंजीर से बंधी हुई है, और उस जंजीर की डोर कहां है? प्रभु तक है। ठीक है, इसीलिए हम सभी को क्या करना चाहिए? ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब मैं तुमसे विदा लेता हूं। तो कहने का मतलब ये है, अब ईश्वर के अलावा, प्रार्थना करने के अलावा अब कोई दूसरा मार्ग नहीं बचा है। इसीलिए ही अब जो कुछ है सब ईश्वर पे छोड़ दो। ठीक है, चाहे नई प्रथा हो चाहे पुरानी प्रथा हो, ठीक है, हम उसमें समायोजित होना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि कोई भी प्रथा चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन बदलते वक्त के साथ वो प्रथा गलत भी हो सकती है। इसीलिए हमको इस बात से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, इन लाइनों में यही सांत्वना देते हुए राजा आर्थर ने बिलीवर को समझाया है। आई थिंक आप सभी लोग